जादूगर एक नया फैंटेसी शो सोनी सब पर। प्रस्तवन। जादूगर एक नया फैंटेसी शो है जो सोनी सब पर शुरू होने वाला है। इस शो में एक आम लड़का राज एक रहस्यमय जादूगर से मिलता है जो उसे अपना शिष्य बनाता है। राज को जादू की दुनिया में ले जाकर जादूगर उसे अनेक चमत्कारिक और रोमांस का ज्ञान देता है, लेकिन राज को अपनी नई शक्तियों का सही इस्तेमाल करना सीखना होगा क्योंकि एक खतरनाक शत्रु उन दोनों का पीछा कर रहा है। मुखिया पात्र। राज एक 15 साल का लड़का जो स्कूल में पढ़ता है। वो बहुत उत्साह और जिज्ञासा से भरा हुआ है और जादू से आकर्षण होता है। वो अपने जादूगर गुरु से बहुत प्रभावित है और उनकी तरह बनना चाहता है। जादूगर एक पुराण और प्रभावशाली जादूगर जो राज को अपना शिष्य बनाता है। वो राज को जादू की दुनिया का राज बताता है और उसे अनेक कलाओं और विद्याओं का ज्ञान देता है। वो राज को अपने साथ अनेक साहसी और रोमांटिक यात्राओं पर ले जाता है। वो राज से बहुत प्यार करता है और उसकी रक्षा करता है। शत्रु एक क्रूर और शक्तिशाली जादूगर जो जादूगर और राज को मारने की साजिश रखता है। वो जादूगर का पुराना दुश्मन है और वह एक गुप्त घातक लड़ाई में हारा था। वो राज को जादूगर से अलग करना चाहता है और उनको शक्तियों का अपहरण करना चाहता है। कुछ प्रमुख दृश्य। राज स्कूल से लौटते हुए एक जादू का शो देखता है जहां जादूगर एक गाड़ी को हवा में उड़ाता है। राज बहुत प्रभावित होता है और जादूगर से मिलने की कोशिश करता है। जादूगर राज को अपना शिष्य बनाने का प्रस्ताव देता है और उसे अपना साथ ले जाता है। जादूगर राज को एक रहस्यमय महल में ले जाता है जहां उन्हें अनेक जादू के सामान और किताबें दिखती हैं। वो राज को जादू के इतिहास और नियमों के बारे में बताता है और उसे कुछ आसान जादू सिखाता है। राज बहुत उत्साहित होता है और जादू सीखने में दिलचस्प दिखता है। जादूगर और राज एक अन्य लोक में जाते हैं जहां उन्हें अलग अलग प्रकार के जानवर और पौध दिखते हैं। वो एक सुंदर बगीचे में घूमते हैं और कुछ अनोखे फलों का स्वाद लेते हैं। वो एक झील के पास पहुंचते हैं जहां उन्हें एक सुंदरी दिखती है जो पानी में नाच रही है। वो राज को अपना नाम नीला बताती है और उससे दोस्ती कर लेती है। शत्रु जादूगर और राज की पहचान करता है और उन्हें मारने की योजना बनाता है। वो उनके पीछे एक दाल छोड़ता है जो उन्हें हर जगह ढूंढता है। वो जादूगर और राज को एक जंगल में घेर लेते हैं और उन पर हमला करते हैं। जादूगर और राज अपने जादू से उनसे लड़ते हैं और भाग जाते हैं, लेकिन शत्रु उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं है और उनका पीछा करता है। जादूगर और राज एक गुफा में छुप जाते हैं जहां जादूगर राज को अपने और शत्रु के बीच की कहानी बताती है। वो बताता है कि वो और शत्रु एक ही गुरु के शिष्य थे और दोनों जादू में बहुत प्रतिभा थी, लेकिन शत्रु ने जादू का दुरुपयोग किया और अपने गुरु को मार दिया। जादूगर ने शत्रु से बदला लेने की कोशिश की और उन दोनों में एक भयानक युद्ध हुआ। जादूगर ने शत्रु को हराया लेकिन उसकी जान नहीं ली। शत्रु ने जादूगर से प्रतिशोध लेने की कसम खाई और उन्हें ढूंढते रहे। जादूगर और राज गुफा से निकलते हैं और नीला से मिलते हैं। नीला उनको अपने घर ले जाती है जहां उन्हें उसके परिवार से मिलाती है। नीला के परिवार वाले जादूगर और राज को बहुत प्यार से स्वीकार करते हैं और उन्हें खाना और रहने की व्यवस्था करते हैं। जादूगर और राज नीला के साथ बहुत खुश होते हैं और उन्हें अपना नया परिवार मान लेते हैं। शत्रु नीला के घर पहुंचता है और उन्हें धमकी देता है। वो जादूगर और राज को अपने सामने लाने को कहता है, नहीं तो वो नीला और उसके परिवार को मार देगा। नीला डर जाती है
और जादूगर और राज को शत्रु के बारे में बताती है। जादूगर और राज शत्रु से आखिरी बार लड़ने के लिए तैयार होते हैं और नीला को अपना साथ देने को कहते हैं। जादूगर, राज और नीला शत्रु से सामना करते हैं और उनके साथ एक भयानक युद्ध शुरू होता है। शत्रु अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और जादूगर और राज को खतरे में डालता है। जादूगर राज को अपनी रक्षा करने को कहता है और शत्रु से अकेला लड़ता है। राज और नीला जादूगर की मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन शत्रु उन्हें रोकता है। जादूगर और शत्रु में एक टक्कर का मुकाबला होता है, जिसमें दोनों अपनी जान लगा देते हैं। जादूगर शत्रु को परेशान करता है, लेकिन उसे भी घायल हो जाता है। राज और नीला जादूगर के पास पहुंचते हैं और उसे बचाने की कोशिश करते हैं। जादूगर राज को अपना अंतिम संदेश देता है और उसे अपना उत्तराधिकारी बनाता है। वो राज को अपने जादू के सामान और किताबें सौंप देता है और उसे जादू की दुनिया का रक्षक बनाना कहता है। जादूगर अपनी सांस छोड़ देता है और राज और नीला उसके लिए रोते हैं। राज और नीला जादूगर की अंतिम विदाई करते हैं और उसके शरीर को जलाते हैं। राज जादूगर की याद में शौक में डूब जाता है और जादू छोड़ने का फैसला करता है। नीला उससे समझती है और उसे जादूगर की इच्छा का सम्मान करने को कहती है। वो राज को जादू सीखने और सिखाने का हौसला देता है और उसे अपने साथ रहने को कहती है। राज नीला की बात मानता है और उसका साथ रहने का फैसला करता है। राज और नीला एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं, जिसमें वो जादू और प्यार का आनंद लेते हैं।